बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएटिव स्टेट पॉइंट में। मैं लोकेश कुमार। कल मैंने आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग दो भागों में विभाजित करके बताई थी, वर्बल नॉन वर्बल। आज मैं आपको वर्बल का पहला यूनिट का पहला चैप्टर डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारी दिशाएं चार प्रकार की होती हैं। पूरब, पश्चिम, इसे कहते हैं हम ईस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट, उत्तर, इसे कहते हैं नॉर्थ, दक्षिण, इसे कहते हैं साउथ। ये हमारी चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके अलावा हमारी चार उप दिशाएं भी होती हैं। पहले मैं लिखूंगा दिशा। चार प्रकार की होती हैं। इसके बाद में आता है उपदिशा। दो दिशा के बीच में से, मतलब मिड में से जाने वाली दिशा को हम उपदिशा कहते हैं। ये जो मैंने रेड कलर से डिनोट की है, ये हमारी उपदिशा है। ये होती है उत्तर पूर्व, ये होती है उत्तर पश्चिम, इसके बाद में ये होती है दक्षिण पश्चिम, ये होती है दक्षिण पूर्व। तो हमारी उपदिशा भी चार प्रकार की होती हैं। कुल मिलाकर हमारी दिशा चार दिशा हो गई, चार उपदिशा हो गई। इस प्रकार 8 दिशा के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इधर हमारा पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। कभी कभी बच्चा पता नहीं कर पाता कि हमारा पूर्व किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुतों का मानना है ये हमारा 90 अंश का एंगल है। अभी ये हमारे 90 अंश का एंगल नहीं है, जब तक मैं इसके अंदर एंगल नहीं बनाऊंगा। अभी हमारा 90 अंश का एंगल है। खाली हमें दो दिशाएं याद करनी है। ये ऊपर वाली जो दिशा है वो उत्तर है, नीचे वाली दिशा है जो पूरब है। अब इसके अपोजिट, उत्तर के अपोजिट जो दिशा है वो दक्षिण हो जाएगी, पूरब के अपोजिट जो दिशा हो जाएगी वो पश्चिम हो जाएगी। इस प्रकार हमें इसे याद करने में थोड़ा सही रहेगा। और चार दिशा याद करने में बच्चा डाउट में चला जाता है। खाली वो दो दिशा अच्छे से याद कर सकता है, फिर उसके अपोजिट में दो दिशा उसे अपने आप ही याद हो जाएंगी। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा दिशा के बीच में जो कोण बनते हैं, दो दिशाओं के बीच में जो कोण बनते हैं 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश। जैसे अब ये जो हमारी दो दिशा हैं, इनके बीच जो कोण है वो 90 अंश का है। इस पूरब को छोड़कर फिर उत्तर और दक्षिण के बीच में जो कोण है वो 180 का है। पैरेलल लाइन 180 की होती है। उसके बाद में उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोण है वो 270 का है। इस प्रकार हमारे दो दिशाओं के बीच में जो कोण होते हैं 90, 180, 270,
इस प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार उप दिशाओं के बीच में जो कोण होते हैं वो भी 90, 180, 270 के कोण होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो होती है हमारी उपदिशा होती है, इनके बीच में जो कोण होते हैं वो 90 अंश, 180, 270 या 90 के मल्टीपल में होते हैं। इसके बाद में ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता, खाली ये पता होता है कि दो दिशाओं के बीच में कितने का कोण होता है, दो उपदिशाओं के बीच में कितने का कोण होता है। पर दो उपदिशाओं के बीच में, तीसरा पॉइंट है मेरा, दिशा और उपदिशा के बीच में जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है, या तो 45 डिग्री का होगा या 45 डिग्री के मल्टीपल में होगा। तो मैंने अभी तक आपको बताया ये जो दिशा होती है हमारी वो 4 प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके मिड में से जो दिशा जाती हैं उन्हें हम उपदिशा कहते हैं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। इन दो दिशाओं के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री, 180, 270, और उपदिशाओं के बीच में भी जो कोण होते हैं वो भी 90, 180, 270 के कोण होते हैं। पर एक दिशा और उपदिशा के बीच में जो कोण होते हैं वो 45 डिग्री या 45 डिग्री के मल्टीपल में होते हैं। ये मैं रफ करने जा रहा हूं। इसके बाद में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। दो डायरेक्शन होती है हमारी, एक तो दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। ये होती है हमारी क्लॉकवाइज, दूसरी होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम अंग्रेजी के वर्णों से तो पता कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज जो होती है हमारी घड़ी की दिशा में, ये क्लॉकवाइज जो होती है वो हमारी होती है घड़ी की दिशा में या घड़ी की सुई की दिशा में। चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, घड़ी की सुई की दिशा में। दूसरी जो होती है हमारी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी के वर्डों से तो बच्चा समझ जाता है कि क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। पर कभी कभी ऐसा होता है ज्यादातर पेपरों में कि हमें इंग्लिश के वर्ड नहीं दिए होते, खाली हमें हिंदी के वर्ड दिए हुए होते हैं। तो बच्चे डाउट में पड़ जाते हैं कि दक्षिणाव्रत क्या है, वामाव्रत क्या है, उल्टा कर देते हैं वामाव्रत को घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणावर्त को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो मैं यहाँ आज को आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा। जो दक्षिणावर्त है हमारा, ये जो दक्षिणावर्त के शुरुआत में दा जो आ रहा है, इससे आप याद कर लीजिए दमदार। जो हमारा राइट हैंड हाथ होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है, और एक होता है वामाव्रत। इसके पहले अक्षर बा से याद कर लीजिए बेकार। ये राइट हैंड हाथ हो गया, ये लेफ्ट हैंड हाथ हो गया। तो इससे घड़ी में, ये हमारी घड़ी है 12, 6, 3, 2। अब हम ये राइट हैंड चलते हैं यहां से, तो ये हमारा दक्षिणाव्रत हो गया। इससे दमदार से हमें याद हो जाएगा कि हमें घड़ी की सुई की दिशा में जाना है। अब वामाव्रत बेकार लेफ्ट,
अब हमें घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाना है। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चा अपनी भाषा में याद करेगा, दमदा बेकार अपने वर्डों में याद करेगा, तो उसे डाउट नहीं होगा या उसे सोचने का भी टाइम नहीं होगा, इसीलिए ये उसे जल्दी याद हो जाएंगे। इसके बाद में, चलो रहने दीजिए, इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर दिशा के अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, दिशा पर आधारित प्रश्न। नंबर दूसरा, दूरी पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। नंबर तीसरा, दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। नंबर चौथा, कोणों पर आधारित प्रश्न। कोणों पर आधारित प्रश्न। नंबर 5वां जो होगा हमारा, परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, जैसे राहुल सूर्योदय के समय में उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई कैसे बनेगी, या पूरब की दिशा में मुंह करके खड़ा है तो परछाई कैसे बनेगी। इस तरह परछाई पर आधारित प्रश्न होते हैं। इनके डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए मैं सबसे पहले अपना पहला टाइप लेकर चलता हूं, दिशा पर आधारित प्रश्न। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, सबसे पहले दिशा पर आधारित प्रश्न होंगे, दूसरे नंबर पर दूरी पर आधारित प्रश्न, तीसरे नंबर पर दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न, चौथा कोणों पर आधारित प्रश्न, पांचवा परछाई पर आधारित प्रश्न। तो मैं सबसे पहले जो आपको पढ़ाऊंगा दिशा पर आधारित प्रश्न पढ़ाऊंगा। क्वेश्चनों का टाइप पहला जो होगा वो है दिशा पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। वैसे यहाँ तक देखा जा रहा है गर्मी का टेम्परेचर भी कोरोना की तरह दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो दिशा पर आधारित जो प्रश्न है मैं इसमें आपको ट्रिक बताना चाहता हूं। अगर हम 4 राइट चलेंगे तो दिशा हमारी नो चेंज होगी, 0। मैं इधर लिखना चाहूंगा, अगर हम 4 राइट चलते हैं तो दिशा नो चेंज, 4 लेफ्ट चलते हैं तो दिशा नो चेंज, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन नो चेंज। अगर हम 3 बार लेफ्ट चलते हैं, 3 बार लेफ्ट चला तो वो 1 राइट के बराबर होगा। अगर हमने 3 बार राइट चला तो वो 1 लेफ्ट के बराबर होगा। इसके बाद में 2 राइट और 2 लेफ्ट, 2 बार राइट चलेंगे 2 बार लेफ्ट चलेंगे तो डायरेक्शन जो होगी वो हमारी अपोजिट होगी। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम 4 बार राइट चलते हैं तो डायरेक्शन नो चेंज। जैसे मैं पहले इसके बारे में बताना चाहता हूँ, अगर राहुल उत्तर की तरफ मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, वह अपने दाएं मुड़ता है, एक बार फिर से वह अपने दाएं मुड़ता है, उसके बाद में फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, उसके बाद में फिर वह अपने दाएं मुड़ता है।
तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है, एक बार दाएं मुड़ाओ, दूसरी बार दाएं मुड़ा, तीसरी बार दाएं मुड़ा, फिर चौथी बार दाएं मुड़ा, तो उसका जो मुख है वो फिर उत्तर दिशा में आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी पहली बात क्लियर होती है यहाँ पे। अब मैं दूसरी बात को बताना चाहूंगा आपके लिए। 4 बार लेफ्ट, मनीष दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक बार वह अपने लेफ्ट जाता है, फिर वह अपने लेफ्ट जाता है, दोबारा वह अपने लेफ्ट जाता है, एक बार फिर से वह अपने लेफ्ट हैंड मुड़ता है। तो इस तरीके से मनीष ने दक्षिण दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था। ये हमारी दक्षिण दिशा है। मैं यहाँ आपको छोटा सा बना दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा दिशा के बारे में। अभी तो फिलहाल ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण। तो मनीष ने सबसे पहले दक्षिण में चलना प्रारंभ किया, उसके बाद में वह अपने लेफ्ट हैंड गया, उसके बाद में एक बार वो दोबारा से अपना लेफ्ट हैंड गया, फिर उसके बाद में एक और बार लेफ्ट हैंड, फिर पुनः वो अपने एक और बार लेफ्ट हैंड मुड़ता है, मतलब बाएं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो मनीष का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। तो इस तरीके से दूसरी बात भी क्लियर होती है कि 4 बार अगर हम अपने लेफ्ट चलेंगे या 4 बार राइट चलेंगे तो डायरेक्शन जो होगी हमारी अंत में आके चेंज नहीं होगी, उसका मुख उसी दिशा की तरफ होगा जहां से वो पहले चला था। अब अगली बात है 3 बार लेफ्ट। अतुल उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है। एक बार वह अपने लेफ्ट जाता है, ये लेफ्ट हो गया, बायां, दूसरी बार वह अपने बाएं जाता है, तीसरी बार वह अपने बाएं जाता है। तो यहाँ पे एक बार बाएं ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया, तीसरी बार ये हो गया। तो मेरा बताने का मतलब ये है, आपको समझाने का मतलब कि ये जो 3 बार लेफ्ट चला है, एक बार लेफ्ट, दूसरी बार लेफ्ट, तीसरी बार लेफ्ट, अब जो इसका मुख है वो हमारा पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 बार लेफ्ट चलेंगे, उसके अलावा उसकी बजाय हम एक बार राइट चल दें तो डायरेक्शन वही होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने 3 बार लेफ्ट चला है, वही अतुल द्वारा से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह अपने एक बार राइट जाता है, तो ये हो गया पूरा। यहाँ पे वो 3 बार अपने लेफ्ट जाता है तो पूरब की तरफ पुनः लास्ट में जाके उसका मुख जो है वो है पूरब की तरफ। और दूसरे में मैंने खाली एक बार अतुल के राइट में चला है तो वह उसका मुख पूरब की तरफ है। तो यहाँ मेरी ये भी बात क्लियर होती है कि 3 बार लेफ्ट ना चलकर अगर हम एक बार राइट चल दें तो डायरेक्शन वही रहेगी। इसी प्रकार 3 बार राइट चलेंगे हम। राहुल एक बार अपने दाएं चलता है, फिर वह अपने दाएं चलता है, फिर पुनः वो अपने एक और बार दाएं मुड़ता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, एक बार यहाँ राइट हो गया, एक बार यहाँ राइट हो गया, एक बार यहाँ राइट हो गया, तो ये 3 बार राइट हो गया। तो इसका मुख जो होगा वो पश्चिम की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ। तो इधर दूसरा यहाँ पे भी राहुल है, तो यहाँ पे 3 बार वो राइट चला है, यहाँ अगर वो एक बार लेफ्ट चल देगा तो उसका मुख जो होगा वो पश्चिम की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ। तो ये भी बात मेरी क्लियर होती है कि 3 बार राइट ना चल के एक बार लेफ्ट चल देंगे फिर भी हमारा मुख उसी साइड में होगा। तो अब ये है 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट। ये फिर से हमारा अतुल है, ये अपना एक बार उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर वह अपने
दाएं जाता है, फिर वो दोबारा से अपने एक और बार दाएं जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वह उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था, अब जो उसका मुंह है वो दक्षिण की तरफ है। और एक बार एक यहाँ पे भी अतुल खड़ा है, वह अपने लेफ्ट जाता है एक बार, फिर पुनः लेफ्ट जाता है, उसके बाद में उसका जो मुंह है वो भी दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 बार राइट चलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, अगर 2 बार लेफ्ट चलेंगे तो भी अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मेरी ये 6 बात क्लियर होती हैं। यहाँ से ये अतुल एक बार राइट चला, दूसरी बार राइट चला तो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो गया मुंह करके। यहाँ पे ये एक बार लेफ्ट चला, दूसरी बार लेफ्ट चला, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको ये 6 बात जो है मेरी, 4 बार राइट चलेगा तो नो चेंज होगा, 4 बार लेफ्ट चलेगा तो नो चेंज होगा, 3 बार राइट चलेगा तो 3 बार राइट चलता है उसके बजाय 1 बार लेफ्ट चल देगा तो भी डायरेक्शन वही होगी, 3 बार लेफ्ट चलता है उसके अलावा 1 बार राइट चल देगा फिर भी डायरेक्शन वही होगी, 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट चलता है तो हमारी साइड में दिशा जो होती है वो जिस दिशा में चलता है उसके अपोजिट हो जाता है। इसलिए आगे मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ज्यादातर बच्चे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं जो वर्ड उन्हें हिंदी में समझ में नहीं आते वो वर्ड जल्दी से इंग्लिश में समझ जाते हैं। तो हम राइट हैंड को बोलते हैं बायां, राइट हैंड को सॉरी दायां, और लेफ्ट हैंड को बोलते हैं बायां। तो यहाँ पे आप भी देख रहे होंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड से तो हमें पता चल जाएगा कि राइट हैंड हमारा सीधा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड हमारा उल्टा हाथ होता है, पर दायां बायां से हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि दायां कौन सा है बायां कौन सा है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको जो दक्षिणाव्रत वामाव्रत बताया था वो इसी से बना हुआ है। जो दायां होता है हमारा दमदार हाथ होता है, दमदार हाथ, सीधा हाथ, इसे मैं लिख देता हूं सीधा हाथ। और लेफ्ट हैंड हाथ जो होता है हमारा वो बेकार हाथ होता है, वो उल्टा हाथ होता है। राइट हैंड दमदार हाथ होता है, लेफ्ट हैंड बेकार हाथ होता है। अब आपका बहुतों का मानना होगा कि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड से ही काम करते हैं तो उनका लेफ्ट हैंड जो हाथ होता है ज्यादा दमदार होता है, पर ये बात 100 में से 10 बच्चों के साथ ही होती है कि उनका जो लेफ्ट हैंड हाथ होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है। तो वो तो कुदरत का करिश्मा है जो चीज ज्यादा होती है। जैसे अगर मान लो हम अदालत में ही केस लड़ रहे हैं तो जिसके अपोजिट में ज्यादा केस जाएगा तो फैसला उसे ही मिलेगा या न्याय उसे ही मिलेगा। इसी तरीके से 100 में से 90 बच्चे जो होते हैं वो राइट हैंड होते हैं, 100 में से 90 बच्चे, और 100 में से 10 बच्चे जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड होते हैं। तो इस तरीके से राइट हैंड वाले जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। राइट हैंड में ज्यादा दम होता है हमारे सीधे हाथ में, और लेफ्ट हैंड में जो होता है कम दम होता है, इसीलिए मैंने कम दम होने के कारण उसे बेकार लिख दिया। तो इस तरीके से दायां बायां हम आसानी से समझ जाएंगे कि दायां कौन सा है हमारा, बायां कौन सा है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं आपको, ये हमारी जो थी दिशा थी, ये हमारी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड में प्रॉब्लम में आ जाते हैं या सोचते हैं लेफ्ट हैंड कौन सा है हमारा, राइट हैंड कौन सा है। जैसे अब वो उत्तर की दिशा की तरफ चलेंगे तो उन्हें आसानी से लेफ्ट हैंड राइट हैंड याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा होगा। उत्तर की तरफ अगर मुंह करके चलते हैं, पूरब की तरफ होगा वो राइट हैंड होगा, और पश्चिम की तरफ होगा वो लेफ्ट हैंड होगा। अब पूरब की तरफ मुंह करके चलते हैं हम, तो हमारा राइट हैंड जो होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड जो होगा वो उत्तर की तरफ होगा।
अगर दक्षिण की तरफ हम मुंह करके चलते हैं तो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो होगा, जो हमारे उत्तर की तरफ चल रहे थे उसके अपोजिट होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और पश्चिम की तरफ जब हम मुंह करके चलते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पूरब की दिशा में जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड से उसके अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में दिशा के बारे में पूरी जानकारी दे दी, और ये जो फॉर्मूले मैंने एक तरीके से फॉर्मूले या ट्रिक आप जो भी कहना चाहो वो समझ लीजिए, वो भी मैंने बता दिए हैं। ये खाली अगर हमने इस पे फोकस कर लिया, ये जो हमारी बात है इस पे फोकस कर लिया, तो हम दिशा के अंदर जितने भी इस चैप्टर के अंदर दिशा और दूरी के अंदर दिशा पर आधारित जितने प्रश्न हैं वो हम बिना ग्राफ बनाए कर सकते हैं आसानी से। बच्चे क्या करते हैं, अगर ये चीज़ याद नहीं होती तो वो ग्राफ बनाना चालू करते हैं, जैसे दाएं गया फिर बाएं गया फिर दाएं गया फिर बाएं गया, तो ऐसे टाइम भी लग जाता है उसमें। अगर हमें ये याद है तो हम 3 बार लेफ्ट नहीं चलेंगे, डायरेक्ट एक बार राइट चल देंगे, 3 बार राइट नहीं चलेंगे, डायरेक्ट एक बार लेफ्ट चल देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे इस चैप्टर में बहुत ही सहायता करेगा। मुझे लग रहा है मेरी राइटिंग जो है अभी छोटी आ रही है। मैं आपको अगली वीडियो में या 1-2 वीडियो के बाद में मैं कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा लिखने की, जैसे आपको क्लियर दिखे। तो मैं आज की वीडियो में यहीं तक आपको बताना चाहता हूं कि दिशा के बारे में मैंने आपको पूर्ण ज्ञान दे दिया है। मेरी कल की वीडियो जो होगी मैं इसी पर दिशा पर आधारित आपको प्रश्न कराऊंगा कि एग्जामिनर किस किस तरीके के प्रश्न बना सकता है, आपको घुमाकर या कैसे भी जो प्रश्न है मैं आपको कल की वीडियो में अवेलेबल दिखा दूंगा। थैंक यू।